नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सिरोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्व पीसीसी चीफ एवं बीसू का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अटखेलियां देखी। 15 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी के मामले में फुलेरा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 चौथे दिन आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। टोक सफाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व पीसीसी चीफ एवं बीसू का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सोमवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अटखेलियां देखी। उसके बाद डॉक्टर चंद्रभान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की और समीक्षा अधिकारियों को आवश्यक अधिकारियों को निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर चंद्रभान ने बताया कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में ना तो जन नजर आ रहा था और ना ही आक्रोश दिखाई दिया। सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में पायलट ने जमकर मेहनत की थी, जिसकी बदौलत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। लेकिन कांग्रेस ने ना तो पायलट को मुख्यमंत्री घोषित किया और ना ही अशोक गहलोत को। बाद में पार्टी द्वारा अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी के मुद्दे पर अपना मुंह छुपाते फिरते रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना आज नहीं तो कल घोषित करनी ही पड़ेगी। बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी विस्तार से समीक्षा की। मुझे ये कहते हुए संतुष्टि है कि जो टारगेट्स सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों में दिए गए हैं, उनको अचीव करने में प्रगति कुल मिलाकर अच्छी है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और जल जीवन मिशन में यहाँ अच्छा काम हो रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी बने हैं, उनको फंड्स देने में कुछ दिक्कत हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर वन और पर्यावरण विभाग की ओर से पौधारोपण का कार्य अच्छा हुआ है। किसानों को बहुत बड़ी संख्या में बिजली के कनेक्शंस भी दिए गए हैं। गरीब लोगों को बहुत सस्ते में अनाज मिल रहा है। इस तरह की जितने भी जो हमारे 11 विभिन्न सूत्रों के अंतर्गत जो योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक है। और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अभी 3 महीने का शेष है इस वित्त वर्ष में, तो वो पूरे प्रयास करें। सभी योजनाओं कार्यक्रम जो 20 सूत्री से जुड़े हैं, उन्हें पूरी तरह से पूरे मनोयोग से मुस्तैदी से लागू करें, जिससे कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में सवाई माधोपुर जिला अग्रणी रहे। मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि राजस्थान सरकार की ओर से आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण जन की इस महंगाई में मदद के लिए जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक न्याय का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, या दूसरे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में जो योजनाएं, करीब 29 योजनाएं हैं, उनमें भी अच्छी प्रगति है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण भूमलिया रविवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित सफाई कार्मिकों की बैठक ली और सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर
चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य को बताया कि सवाई माधोपुर नगर परिषद में रिटायरमेंट होने वाले सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता, जिस पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर परिषद आयुक्त एवं एडीएम को रिटायरमेंट होने वाले सफाई कर्मचारियों को 15 दिन में भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान सफाई कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एडीएम सूरज सिंह नेगी, एसडीएम कपिल शर्मा, नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीणा सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। राज्य सरकार की तरफ से प्रमोद जैन भाई साहब के अनुशंसा पे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने मुझे सदस्य नियुक्त किया है। इसके लिए मैं सवाई माधोपुर वाल्मीकि समाज की ओर से भैया जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जनता के बीच में जाने के एक अवसर प्रदान किया है, मुझ पर भरोसा किया है सरकार ने, हमारे नेताओं ने। इसके उद्देश्य से मैं हाल राजस्थान में घूम रहा हूँ। मेरा उद्देश्य जिला कलेक्टर सभागार भवन में बैठक करने का यह है कि हमारी बात जिला प्रशासन, एडीएम और डीएम साहब के माध्यम से इनके सामने सब हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो संगठनों के प्रतिनिधि नेता हैं, इनको और कमिश्नर को और संबंधित अधिकारियों को बुला करके इस बैठक को करने का उद्देश्य ये है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे लोगों के पास जाए, प्रशासन तक आए और प्रशासन हमारे लोगों की जो समस्या है वो प्रशासन यहाँ समाधान करे। जो समस्याएं गवर्नमेंट के अधीन है उन समस्याओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गवर्नमेंट से समाधान कराएं। कुल मिला के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और जनता की समस्याओं के समाधान हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है और हम मेरा राजस्थान का दौरा भी इसी बैठक के निमित्त है। सर, अभी बैठक के दौरान कई सारे मुद्दे सामने आए। उसमें एक जो कर्मचारी है जो रिटायर हो जाते हैं उनको समय पर भुगतान नहीं मिल पाता, जबकि अन्य लोगों को तुरंत भुगतान कर दिया जाता है। इसको लेकर के कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं? ये बड़ी सोचनीय बात है, शर्म की बात है कि जो आदमी 60 साल तक अपनी जिंदगी को लगाकर सफाई सेवा का काम करता है, मल मूत्र को उठा के फेंकता है, कोरोना काल में जिसने संपूर्ण अपना जीवन दान लगाकर योगदान दिया है, उस व्यक्ति का 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद समय पर वेतन नहीं मिलना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसके लिए डीएम साहब ने, एडीएम साहब जो हमारे बीच में नेगी साहब विराजमान है, आपने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि आप ये समस्या यहाँ बहुत गंभीर है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर, आपने तो 7 दिन के लिए कहा है, कमिश्नर साहब ने 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन के अंदर अंदर जितना भी पेंडिंग केस है उनका समाधान हो जाएगा और उनका भुगतान हो जाएगा। यदि इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी आयोग जयपुर से कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेगा और कलेक्टर साहब कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साधन के लिए हमने इस मीटिंग में प्रोसीडिंग में था, कमिश्नर साहब को अवगत कराया और जो साधन मुहैया कराने होंगे कमिश्नर साहब कराएंगे। हमारे एडीएम साहब जो इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, आपने भी इसमें क्या नाम से निर्देश दिए। सर, सवाई माधोपुर नगर परिषद में 60 वार्ड है और 60 वार्डों में सफाई की अगर बात की जाए तो 60 वार्डों के हिसाब से बहुत कम सफाई कर्मचारी है। जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, कभी कोई कार्यक्रम होता था इनको एक दूसरे से जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में सफाई की समस्या काफ़ी विकट हो जाती है और इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहता है इस चीज़। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि 35 आदमी, नगर कमिश्नर जो यहाँ सवाई माधोपुर से होती लाल जी मीणा साहब ने बताया 35 आदमी हैं सफाई के पद पे लगे हुए हैं जो अन्य समाज से हैं, लेकिन वो सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधियों ने बताया कि वो अन्य जगह काम कर रहे हैं। तो एक तो 35 लोगों का वैसे ही बाहर बढ़ गया, उन 35 आदमी का सफाई हमारा आदमी कर्मचारी है तो दोहरा शोषण हो रहा है। श्रमिक न्यायालय से श्रमिक टैक्स उनका शोषण माना जा रहा है। जो गवर्नमेंट में श्रमिक न्यायालय के निर्देश है कि 1000 की आबादी पर 4 सफाई कर्मचारी लगाए जाए, तो एक तो यह हनन हो रहा है हमारा। पिछली बार में यहाँ जो आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी हुए, यहाँ अब 2023 के अनुसार हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, आयोग ने भेजा है, 27,000 पोस्टें खाली है, उन पर चयन करने की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 35 आदमी के काम हमारे आदमी कर रहे हैं। एडीएम साहब को इस बैठक के माध्यम से हमने अवगत कराया। एडीएम साहब ने संबंधित अधिकारियों को, कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो व्यक्ति जो कहाँ काम कर रहे हैं इसकी मुझे सूची उपलब्ध कराई जाए और इन लोगों को सफाई पे लगाया जाए। यदि इनके खिलाफ सफाई पे नहीं लगाया जाता है वो सूची हमारे पास आएगी, हम डीएलपी के माध्यम से
कमिश्नर के खिलाफ नोटिस जारी कराएंगे और कमिश्नर को सस्पेंड कराने की कार्रवाई करेंगे। ठीक। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के चौथे दिन सोमवार को रावण का चबूतरा मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में उत्सव में सुबह जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में मेला स्थल पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर कार्यशाला आयोजित की गई। उत्सव के संगोष्ठी कक्ष में सोमवार को हस्तशिल्प निर्यात के लिए डिजाइन एवं प्रलेखन का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश बोथरा मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने की। सिरोही के आबू रोड रीको थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान एक अवैध शराब से भरे ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार 60 लाख से भी अधिक की शराब जब्त की गई। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। जोधपुर के बनाड स्थित नांदड़ी करनी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि करनी कॉलोनी नांदड़ी निवासी गोपाल सिंह पुत्र मान सिंह की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर बताया गया कि उसके पास एक युवक का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें उसके किसी मित्र की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए रुपयों की जरूरत बताई गई। जयराम मीणा नाम के शख्स की खाता संख्या भेजी थी। तब उसे पता लगा कि जयराम तो उसके परिचित की खाता संख्या है। इस पर उसने विश्वास कर खाते में 10,500 रुपए डाल दिए, लेकिन बाद में पता चला कि जयराम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी सर। हाँ, ये एक यहाँ गोपाल सिंह नाम के आदमी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उनका कोई फ्रेंड बन के उसने मैसेज किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मेरे खाते में पैसे डलो। तो उनके खुद के खाते से पेटीएम से ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कह के और उसके खाते में 10,500 रुपये डलवाए। तो उसका प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। फुलेरा थाना पुलिस ने 15 लाख की फिरौती की मांग कर जान से मारने की धमकी देने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फुलेरा थाना अधिकारी हनुमान सहाय यादव ने बताया कि पुलिस थाने में धन्ना लाल ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया था, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देशन में एडिशनल एसपी दिनेश कुमार शर्मा और डीवाईएसपी लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में पुलिस ने विशेष टीम बनाकर 15 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत उर्फ सतपाल सिंह को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बनाड स्थित खोखरिया में भैरू नगर में रहने वाले एक युवक ने घर के आगे लगे पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बनाड थाने में उसके पिता की तरफ से मर्ग की रिपोर्ट दी गई है। बनाड पुलिस ने बताया कि मूलतः गुड़गांव हरियाणा हाल भैरू नगर खोखरिया निवासी जयपाल पुत्र शशिकांत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा मोहित सिंह यहाँ दादा दादी के पास रहता था और पढ़ाई करता था। सुबह उठकर देखा तो पता चला कि उसके बेटे ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। एक 26 वर्षीय युवक था मोहित सिंह, जो अपने परिजनों के साथ यहाँ खोखरिया में रहता था। रात को ऊपर के कमरे में सोया। सुबह उसके पिताजी ने जाके देखा तो ये फंदे से झूलता हुआ मिला। क्या कारण आया सामने सर? अभी तक कारण तो कोई ऐसा सामने आया नहीं है, बाकी वो प्राइवेट जॉब करता था अपने बहनोई के साथ, उसमें हम जांच कर रहे हैं। कोई बॉडी के पास है सुसाइड नोट? नहीं, कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला। कहाँ का रहने वाला था सर ये मूलतः गुड़गांव के हैं और यहाँ खोखरिया में रहते। ठीक है।
जोधपुर शहर की बनाट पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस उप अधीक्षक की शिकायत पर उसके आरोपी नाबालिग पोते सहित 3 आरोपियों को चोरी के मामले में हिरासत में लिया है। थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि 2 जनवरी को लक्ष्मण नगर बी नांदड़ी में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस उप अधीक्षक ने अपने नाबालिग पोते और उसके पड़ोसी दोस्त सवाई सिंह और विशाल के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करवाया था। आरोपी 12.5 तोला सोना, 2 लाख रुपए नकदी चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई। पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पोते को किशोर न्यायालय पेश कर बाल सुधार गृह भिजवाया गया। वहीं आरोपी सवाई सिंह और विशाल को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। दोनों आरोपी से चोरी किए गए सोने के जेवर बेचकर मिले रुपयों को कहां-कहां खर्च किया, इसकी जांच की जा रही है। ये नांदड़ी में डीपी चौराहे के पास हमारे एक सेवानिवृत्त आरपीएस अधिकारी ने उनके घर से चोरी का मुकदमा उन्होंने कराया था, जिसमें हमने 2 युवकों को अरेस्ट किया है और एक को बाल संप्रेषण गृह में भेजा है और उनसे करीब 100 ग्राम सोना और एक मोबाइल जो रुपयों से खरीदा था वो बरामद किया है और प्रकरण में भी हम स्नान कर रहे हैं। आज कोर्ट में पेश किया गया? हाँ, आज कोर्ट में पेश करना है वापस। कल पेश करके 1 दिन का पीसी लाएंगे। अच्छा सर, और भी कोई इनके आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए? नहीं, अभी ये नए लड़के हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक सर। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं
प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में टोंक सवाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 116 पर खेलनिया के पास सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते रोडवेज बस व तूड़ी से भरे ट्रक के बीच यह हादसा हुआ। हादसे के बाद रोडवेज बस में सवार आधा दर्जन यात्री चोटिल हो गए। सूचना के बाद उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की सहायता से घायलों को उनियारा अस्पताल ले जाया गया। रोडवेज सवार यात्री अलीगढ़, चतरपुरा, गाडोली, उनियारा, टोंक, निवाई और कोटा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में झाडोली पिंडवाड़ा सड़क मार्ग पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ट्रक धू-धू कर जलने लगी। ट्रक में इस तरह अचानक आग लगी और उससे हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदर्श स्वामी विवेकानंद युवा संगठन व राज हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत पाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल निःशुल्क नेत्र जांच, चिकित्सा व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संगठन संस्थापक मनोहर चौधरी ने बताया कि शिविर की अध्यक्षता समाजसेवी व राज हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर राकेश चौधरी करेंगे। चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के निःशुल्क नेत्र जांच कर आवश्यकता अनुसार चश्मे, विवरण व चयनित मरीजों को अगले दिन ऑपरेशन किया जाएगा। सभी प्रकार के विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रविवार को कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन के दौरान पाल सरपंच भल्लाराम सारन, महेश प्रजापत, चंद्र प्रकाश फोफलिया आदि मौजूद रहे। राम राम। आने वाली 12 जनवरी ने ग्राम पंचायत पाल रे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माते आदर्श स्वामी विवेकानंद युवा संगठन रे माध्यमों और राज हॉस्पिटल रे संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय सरपंच साहब री सत प्रेरणाओं चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन हो रही है। इन वास्ते मैं पूरे संगठन री बधाई दूँ कि आप वो कार्यक्रम बढ़िया तरीके से सफल हुए और आमजन और जो को किन्हीं तरह रोगग्रस्त है उन्हें इन शिविर के माध्यम लाभ मिले। ऐसी हमारी शुभकामना है आप सब ने। और सब श्रोताओं को मारो निवेदन है कि इन्हें बात ने अपने जगह गांव ढाणी पहुंचावनी है ताकि आमजन ने इन्हें लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति सेवा समिति संस्थान ने हिंदू धर्म एवं संस्कारों का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता विवरण करने का अभियान शुरू किया। संस्थान के कोषाध्यक्ष मंजू परिहार ने बताया कि पिछले महीनों से जोधपुर में बहुत से मंदिर, आश्रम व स्कूलों में सर्वे करने के बाद हमें कुछ ऐसे स्कूल, मंदिर व आश्रम के बारे में पता चला जहां धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन वहां धार्मिक ग्रंथ किताबें उपलब्ध नहीं है। इसी पर विचार विमर्श करके नारी शक्ति सेवा समिति संस्थान की टीम ने 9 फरवरी 2023 को कैम्ब्रिज स्कूल, गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, जयनारायण व्यास व जोधाना वृद्धाश्रम में जरूरत के अनुसार धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता निःशुल्क दी गई। सचिव दीपा बोराना ने बताया कि संस्थान के सभी सदस्यों के सहयोग से यह कार्य हुआ, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष चंद्रा सोलंकी, कुसुम निकुम, संतोष भाटी, जसोदा भाटी, भारती सोलंकी, विमला परिहार आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर छात्र नेता लोकेंद्र सिंह की अगवानी में केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय कुलपति से अपनी मांगों के निस्तारण करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र कुलपति कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हमने अपनी 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने हठ धर्मिता अपनी रखी है। जल्द
इन पर विचार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने बताया कि पीएचडी के प्रवेश परीक्षा हो रही है, लेकिन प्रवेश के लिए वरीयता का आधार पीजी की बजाय नेट के अंकों को बनाया जा रहा है। अगर नेट से ही वरीयता करनी है तो प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय को दोहरा रवैया छोड़ना होगा। छात्रों ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए परिसर का पीली टंकी रोड पर द्वार था। हाल ही में दीवार बनाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इससे सैकड़ों छात्रों को प्रतिदिन लंबा चक्कर काटकर परिसर के मुख्य द्वार तक जाना पड़ रहा है। इसको लेकर भारी आक्रोश है। आज हम नया परिसर विश्वविद्यालय का जो है उसके पीछे वाली साइड जो कर्मचारी कॉलोनी और सरदार छात्रावास की साइड वाला जो एक द्वार था, हालांकि इधर काफ़ी द्वार है जिनमें से छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता। एक द्वार है जिससे छात्रों को प्रवेश दिया जाता था बिना व्हीकल के पैदल चलने के लिए, जिसको अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दीवार चुन के पूरा का पूरा बंद कर लिया। उसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले विद्यार्थी हैं, हमारे पास व्हीकल नहीं है, हमारे पास गाड़ियों नहीं है, हम अमीर बाप की औलाद नहीं है, एक सामान्य परिवार और किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं, पैदल चल के परिसर जाते हैं। मैं जिस छात्रावास का छात्र हूँ वहाँ पर भी कम से कम 500 छात्र हैं जो यहीं से पैदल चलकर परिसर के अंदर जाते हैं, और पीछे कर्मचारी कॉलोनी के अंदर सैकड़ों छात्र रहते हैं, और इधर यहाँ से लगाकर डिगाडी तक के सभी छात्र जो है इस रूट के यहीं से विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री करते थे। जिन छात्रों की एंट्री बंद करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीवार चुनकर पूरा का पूरा गेट बंद कर लिया, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन गेट बंद करके छात्रों को विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री करने से मना करता है? क्या स्टाफ को रेस्ट करनी है? क्या उनको पढ़ाई नहीं करने देनी है? छात्रों को परेशान क्यों किया जा रहा? उन्हीं को लेकर आज छात्र इस हेड ऑफिस आए हैं, वीसी साहब का घेराव कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ दो हमारी और भी मांगे हैं। एक जो माइग्रेशन और डिग्री मार्कशीट वगैरह तुरंत लेने के लिए एक फीस थी, 1-2 दिन के बाद के लिए जो फीस थी उनको बढ़ाकर करीबन 5 से 6 गुना कर दी गई है। करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसको रोकने के लिए उसको रद्द करने की भी हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि नेट के छात्र पीएचडी के छात्र जो है उनको पीएचडी में प्रवेश देने के लिए नेट वाले छात्रों को ही प्रथम वरीयता दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो किसी भी ने पीजी कर रखा है उनको जो उसका इंटरेस्ट एग्जाम है उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। इन तीनों मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र वीसी साहब का घेराव कर रहे हैं, और अभी हम वीसी साहब से मिलते हैं। वो लोग क्या हमारे को आश्वासन देते हैं या क्या बात करते हैं? आपका परिचय? क्या आपका परिचय? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह भाटी, विश्वविद्यालय जोधपुर। पिछले सप्ताह राजकीय आवास बोमादड़ा रेल मार्ग पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डीरेल होने के बाद बचाव और राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली ग्रामीणों को सोमवार को डीआरएम गीतिका पांडे ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गीतिका पांडे ने बताया कि ट्रेन संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बेपटरी होने की इत्तला मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर तत्परता से बचाव और राहत कार्यों में जुट गए थे, जिन्होंने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। दुर्घटना के बाद अपने प्रयासों से बचाव और राहत कार्यों में रेल प्रशासन के साथ सहयोग करने पर केसाराम सिरवी, जयंतीलाल, प्रदीप जिनकर, मनोहर लाल, कल्पेश मालवीय, छगन लाल, देवाराम, भंवरलाल व दीपाराम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नरेश ओझा के द्वारा किए गए सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने दुर्घटना स्थल से 500 मीटर दूरी पर स्थित शक्ति माताजी के मंदिर का चित्र डीआरएम को भेंट किया और कहा कि आसपास के क्षेत्र में माताजी के प्रति लोगों की गहन आस्था है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सिरोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्व पीसीसी चीफ एवं बीसू का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अटखेलियां देखी। 15 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी के मामले में फुलेरा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 चौथे दिन आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। टोक सफाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।